अच्छा, ये ओबेसिटी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? आंगनवाड़ी की स्थापना कब करी थी? अच्छा, एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है। प्रेमचंद जी की कहानियों में क्या मैसेज है, क्या स्पेशलिटी, क्या विशेषता है? May I come in, sir? Come in. नमस्ते सर। बैठिए। धन्यवाद सर। बिना अपना नाम बोले आपके बारे में बताएं। जी सर। सर, मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जयपुर जिले से पूरी की है। उसके बाद मैंने बीएससी किया है कनौडिया महिला महाविद्यालय जयपुर से। फिर मैंने बीएड किया है सुबोध महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से। मैं 2022 में पटवारी के पद पर कार्यरत थी। 2024 तक मैंने वहाँ सेवाएं दी। वर्तमान में मैं सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर बौली सवाई माधोपुर में कार्यरत हूँ। ये भी आरएस की पद है ना? जी सर। स्टेट सर्विस है? सर अलाइड सर्विस। अलाइड सर्विस है, ठीक है। करीब 5-7 महीने आपको, 7 महीने आपको। जी सर। क्या डिपार्टमेंट है, थोड़ा इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करें। जी सर, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये आता है और 2006 के अंदर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना हुई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये 2 सर्विसेज हैं, समेकित बाल विकास सेवाएं और महिला अधिकारिता, जिसके तहत जो समेकित बाल विकास सेवाएं हैं उसके अंतर्गत ये पद आता है। इसके अंतर्गत हम लोग आंगनवाड़ी सेवाओं से संबंधित जो कार्य हैं उन्हें करते हैं। अच्छा, आंगनवाड़ी से। जी सर। आंगनवाड़ी की स्थापना कब करी थी? सर 2 अक्टूबर 1975 को पहली आंगनवाड़ी की स्थापना बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत के अंदर की गई थी। क्या उद्देश्य रहे हैं? सर उस समय शिशु और मातृ मृत्यु दर की काफ़ी ज़्यादा अधिकता थी और पोषण की स्थिति भी ठीक नहीं थी, तो उसी के सुधार के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। अभी भी बच्चों में कुपोषण की समस्या है? सर अभी भी कुपोषण की समस्याएं हैं, लेकिन उसके अंदर एक फैक्टर और जुड़ गया है कि मोटापे की जो समस्या है वो भी उसके अंदर जुड़ गई है। मोटापे को कुपोषण में डाल दिया गया। जी सर, अभी हम जो रिसेंटली पोषण पखवाड़ा मनाया गया था उसकी 4 में से एक थीम यही थी कि मोटापे को लेकर के जागरूकता फैलाई जाए। एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग है? जी सर। उसका आपके डिपार्टमेंट से कोई लेना देना है? नहीं सर, हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है। चलो कुपोषण पे ही बात करें। जी सर। अगर कोई बच्चा कुपोषण से काल कवलित हो गया, डेथ हो गई उसकी, और ये बात मीडिया में लीक, आप वहाँ के इंचार्ज थी, अब इस घटना को कैसे डील करेंगे? सर सबसे पहले तो प्रयास ये होने चाहिए कि इस तरह की घटना हो ही नहीं। जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनकी पहुंच अब हर गांव तक, सभी लोगों तक पहुंच चुकी है, तो वहाँ पोषाहार की, दूध की, सभी की सप्लाई टाइम टू टाइम हो, आंगनवाड़ी केंद्रों से बच्चे जुड़े हुए हों, उसकी पहले ही सुनिश्चितता की जाए ताकि इस तरह की स्थिति ना हो। और यदि हो गई है तो उसके बाद में स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए वहाँ के जो एसडीएम महोदय हैं उनसे बात करके, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों से बात करके उन्हें वहाँ पर ले जा करके उनके परिजनों को समझाइश की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। क्या है आपके जिले की विशेषताएं बताओ, सवाई माधोपुर? सर सवाई माधोपुर की कई विशेषताएं हैं, विविधता से भरा हुआ प्रदेश है। सबसे पहले तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य है। वहाँ की एक बहुत फेमस फसल है अमरूद, जो पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। साथ ही कई रणथंभौर सेंचुरी के अलावा भी कई अन्य पर्यटक स्थल वहाँ पर मौजूद है। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य है। एक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स होता है। जी सर। कौन जारी करता है ये? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। इसमें इंडिया की कितनी रैंक है? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इंडिया का प्रदर्शन इसमें अच्छा नहीं है। अच्छा, काफी नीचे। क्या पैरामीटर्स होते हैं इसको कैलकुलेट करने के? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, इनके बारे में कुछ समझते हो? जी सर। क्या होती है? चाइल्ड वेस्टिंग के अंतर्गत बच्चे की ऊंचाई के अनुसार उसका वजन नहीं है तो वो वेस्टिंग के उसमें आता है। और स्टंटिंग बच्चे का वजन उसकी उम्र के हिसाब से नहीं है, तो हाँ लंबाई सॉरी सर। अच्छा, लंबाई नापते हैं। बच्चे मतलब कौन से बच्चे होते हैं इसमें? सर एज का कोई अगर पर्टिकुलर एज फैक्टर भी होता है क्या इसमें? सॉरी सर। अच्छा, एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है। जी सर। कितने पैरामीटर्स होते हैं उसमें? सर अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, मेंस के समय पढ़ा था। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे निकालते हैं उसमें?
ह्यूमन इन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का वैल्यू क्या है, इंडिया का रैंक कितना है? सॉरी सर। अच्छा, एक जेंडर गैप इंडेक्स होता है, जी सर। उसके बारे में कुछ पता है? सर उसके अंदर इंडिया की रैंक 126 थी शायद। कौन निकालता है ये इंडेक्स? सर सॉरी सर, ये इंडेक्स के बारे में। अच्छा, आप ओबेसिटी की बात कर रहे थे अभी आप, जी सर। मोटापे की, तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? सर बॉडी का जो वेट है उसका हाइट के अंदर जो अनुपात निकालते हैं वो बॉडी मास इंडेक्स के अंतर्गत आता है। कितना होना चाहिए? 17.5 से लेकर के और 24.9 तक वो नॉर्मल होता है। उससे कम यदि है तो अंडरवेट और उससे अधिक है तो वो ओवरवेट की तो श्रेणी उसके में बाद ओवरवेट आता है, और ओवरवेट से फिर ओबेस कब हो जाता है? ओबेस। सर अधिक ओवरवेट में और ओबेसिटी में कोई अंतर होता है सर या? अंतर है, हाँ। ओवरवेट से आगे की श्रेणी है ओबेसिटी। ओबेसिटी, और ओबेसिटी से भी आगे कुछ होती है? सॉरी सर। हम्म, ऐसा कोई सुना हो कोई? अच्छा, ये ओबेसिटी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सर अभी जो जीवन शैली हम लोग जी रहे हैं उसके अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो काफी कम हो गई है, तो इनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। नहीं, कुछ कैलोरी इनटेक और कैलोरी जी जो सर, है वो बिल्कुल, उसके ऊपर भी बर्नआउट ध्यान का जो कुछ रेशो होता है क्या कुछ? सर रेशियो के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हम्म, लेकिन खाना खाते वक्त भी जो आपका डाइट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, और जो खा रहे हो उसको आप बर्नआउट करते हो आपकी एक्टिविटीज में या नहीं। तो दिन की कितनी कैलोरी एक आदमी को कंज्यूम करनी चाहिए? सर 1500 कैलोरीज के आसपास है। 1500 कैलोरी से काम चल जाता है आदमी का? सर मुझे यही ध्यान आ रहा है। अच्छा, पहले कभी जो है वो कैलोरी मेथोडोलॉजी यूज की गई थी पोवर्टी मापने के लिए, उसके अंदर क्या कैलोरी के मापक क्या थे? सॉरी सर। उसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ कि राज्य महिला आयोग जी सर। ये कैसे काम करता है? सर राज्य महिला आयोग जो महिलाओं के ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहे हैं, कोई उनसे संबंधित समस्याएं हैं तो उसके लिए कार्य करता है। ये एक सलाहकारी निकाय है जो राज्य सरकार को यदि इस तरह की घटनाएं होती है तो उसके अंदर सलाह देता है। एक शब्द होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना, जी सर। और एक होता है विमेन एम्पावरमेंट, दोनों में क्या अंतर होता है? सर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किए बिना वुमेन एम्पावरमेंट किया जाना पॉसिबल नहीं है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत तो यही है कि महिला और पुरुष के अंदर उनके लिंग को लेकर के जो भेदभाव किया जाता है, चाहे वह सामाजिक स्तर पर हो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया तो विमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा? नहीं सर, उसके लिए अलग से प्रयास करने पड़ेंगे। महिलाओं को शैक्षिक और आर्थिक रूप से समर्थ बनाना पड़ेगा। जैसे क्या प्रयास करते हैं अभी ऐसा कुछ करते हैं क्या? जी सर, महिलाओं को शिक्षा दी जा रही है, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उन्हें लोन प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वो अपने तो शिक्षा जो है पहले नहीं करा इतना नहीं थी, अब जो है शिक्षा एकदम से महिलाओं की शिक्षा बढ़ गई है, तो क्या ऐसा लगता है कि पहले आर्थिक जो है वो फैक्टर था कि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे तो पढ़ाते किसको? सर पहले इतनी जागरूकता भी नहीं थी और इस तरह की मेंटेलिटी भी नहीं थी लोगों की कि महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। अब तक महिलाओं को अभी भी कई जगह ऐसा है कि महिलाओं को बोझ समझा जाता है कि ये बेटी है, अगले घर चली जाएगी तो इसको पढ़ा के क्या फायदा। उस तरह की सोच रहती थी लोगों की। हालांकि अभी इसमें काफी सुधार हो रहा है, इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक सर। आपकी हॉबी रही है रीडिंग स्टोरीज। जी सर। किस तरह की स्टोरीज पढ़ना पसंद करती हैं आप? सर मैं मुख्यतः मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां पढ़ती हूँ। प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ती हैं। अच्छा, प्रेमचंद जी की कहानियों में क्या मैसेज है, क्या स्पेशलिटी, क्या विशेषता है उनकी? सर उनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बहुत सहज और सरल भाषा के अंदर लिखी हुई होती है, बहुत सरल, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो बहुत डीप होता है अंदर। अच्छा, तो क्या सोशल मैसेज क्या दिया जाता है, क्या दिया गया उनकी स्टोरीज में? सर अलग अलग स्टोरीज में हम अलग अलग मैसेज देख सकते हैं। जैसे एक स्टोरी थी पिसनहारी का कुआं। उसके अंदर एक बुढ़िया है, वो मरते मरते वो कहती है कि मुझे कुआं बनवाना है, और उसकी वो अगले जन्म तक भी वो इच्छा उसकी रहती है, वो अगले जन्म लेकर के वो उसको खोदना शुरू करती है। और अलग अलग, जैसे अगली अगर स्टोरी हम लोग देखें, इस्तीफा था जिसके तहत एक आधुनिक कहानी और जो पुरानी कहानियां थी उन दोनों में क्या डिफरेंस? सर पुरानी कहानियों के अंदर कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश वो था, ब्रिटिश प्रशासन था, उसकी हमें झलक देखने को मिलती है, राष्ट्रवाद की झलक देखने को मिलती है। मॉडर्न स्टोरीज क्या है, आधुनिक कहानियां जो है अभी? सर आधुनिक कहानियां मैं बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन उनके अंदर टेक्नोलॉजी, लव स्टोरी। आपने प्रेमचंद जी के अलावा किसको पढ़ा है? सर उसके अलावा मैंने धर्मवीर भारती जी की उपन्यास पढ़ी है। मैं नाम एकदम से मुझे ध्यान नहीं आया। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता पढ़ा। और कौन सी रचना है धर्मवीर भारती की? सॉरी सर, मैंने एक ही पढ़ी है। एक ही पढ़ी है आपने?
अच्छा, दूसरी दूसरी हॉबी क्या है आपकी? कैरम। प्लेइंग कैरम। ठीक है। अच्छा, मुझे आपकी अपनी 3 स्ट्रेंथ बताइए कोई। सर सबसे पहली स्ट्रेंथ तो मैं ये मानती हूँ कि मैं हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहती हूँ। कभी ऐसा लगता है कि समस्या आ रही है तो अगर ऐसी है कि सुलझा जा सकता है तो सुलझने का प्रयास किया जाए, अगर लगता है कि नहीं हो सकता तो फिर उसको एक्सेप्ट करके। दूसरी। दूसरी सर मेरी ये है कि मैं अ, वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकती हूँ, एडेप्टेबल हूँ मैं। हम्म। और तीसरी? उसके अलावा सर मैं बहुत जल्दी हार मानने में विश्वास नहीं रखती हूँ, मैं प्रयास करती रहती हूँ कि मुझे सफलता मिले। अच्छा। अच्छा, अपनी 2 कमियां बताएं मुझे। सर ये मुझे अब तक कमी लगती थी लेकिन सर्विसेज में आने के बाद में ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कमी भी नहीं है। मुझे लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ी सी, लेकिन अब जब मैं कार्य कर रही हूँ तो इतनी बड़ी कमी मुझे नहीं लगती। कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट होना चाहिए इंसान को। इंट्रोवर्ट होना चाहिए। अच्छा, इंट्रोवर्ट होने का प्रशासन में क्या बेनिफिट है? सर जैसा भी आपने बताया था कि कुपोषण से किसी बच्चे की डेथ हो गई है, सारा मीडिया वहाँ पर है, उसमें अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट आदमी होगा और वो मीडिया के सामने किसी तरह की कोई ऐसी बात बोल दे तो वहाँ इंट्रोवर्ट होना बेनिफिशियल है। और ऐसे कई कई वो आते हैं जहाँ पारदर्शिता को बनाए रखना होता है या कई जगह गोपनीयता को बनाए रखना और होता इंट्रोवर्ट होने का नुकसान क्या है प्रशासन में? है। सर नुकसान भी कई हो सकते हैं कि जितना जहाँ पर बोलना है उतना तो बोलना ही चाहिए, जहाँ जितना एक्शन लेना है उतना तो लेना ही चाहिए। अच्छा, ठीक है। आपके कोई आइडियल पर्सनालिटी? सर मेरे टीचर रहे थे महेश गुप्ता जी, तो क्यों वो आपके आइडियल क्यों है? क्या है स्पेशल? 3 कोई अच्छी बातें बताइए। सर सबसे अच्छी बात उनकी कथनी और करने के अंदर डिफरेंस नहीं था। जब मैंने पहली बार उनको देखा था 9th क्लास में तो वो बहुत ओवरवेट थे और उसके बाद वो कंटिन्यू बोलते थे कि मैं अपने बॉडी को शेप में लेके आऊंगा और विद इन 1 ईयर वो शेप में आ गए थे। और एक बात वो बोलते थे कि मैं अभी अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं करता हूँ, मैं अपने गाँव जाकर के स्कूल खोलना चाहता हूँ। और जब मैं अभी उनसे मिलने के लिए गई थी मिठाई खिलाने के लिए तो वो वहाँ नहीं थे, वो गाँव जाके स्कूल खोल। ठीक है। और स्टे की बात हुई। और सर वो अपने सब्जेक्ट के बहुत अच्छे मास्टर थे, मैथ्स और फिजिक्स वो हमको पढ़ाते थे, तो उनसे बेहतर मैंने कोई टीचर नहीं देखा। ठीक है। अच्छा, भागवत गीता का नाम सुना है? जी सर। भागवत गीता में से मिलने वाले कोई 3 मैसेज, वो आप बताएं। सर भगवत गीता के अंदर कर्म को प्रधानता दी गई है। जैसे अर्जुन ने अपने लोगों को देख करके और वो उससे पीछे हटने की कोशिश करता है तो कृष्ण उसको संदेश देते हैं कि चाहे सामने कोई भी हो कैसा भी हो लेकिन तुम्हें धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना। दूसरा स्थित प्रज्ञता मुझे उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग लगता है कि व्यक्ति को ज्यादा सुख में ज्यादा दुख में परेशानी में हंसी में अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए और स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए। और उसके अलावा सर भगवान कृष्ण की एक बात ये भी है कि वो सारथी के रूप में उस कर्म को भी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। ठीक है। वैश्विक परिदृश्य में बात कर रहा हूँ, जी सर। ऐसी कोई 3 महिला राष्ट्राध्यक्ष बताओ जो वर्तमान में अपने पद पर विराजमान हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो। सर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत में है। इटली की राष्ट्रपति हैं, मैं नाम एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रही हूँ उनका। उसके अलावा सर सॉरी सर मैं अभी नाम याद नहीं कर पा कोई बात नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी सऊदी अरबिया गए थे, रही। जी सर। वो बीच में उनको दौरा छोड़ के आना पड़ा। जी सर। दौरा छोड़ते समय उनके मन में क्या मनोदशा रही होगी और किस कारण से उन्होंने जो दौरा स्किप किया, मतलब बीच में छोड़ दिया? जी सर। सर जो घटना पहलगांव के अंदर हुई थी तो इसे अपने घर से भी कंपेयर किया जा सकता है कि घर में अगर कोई समस्या आ गई है तो व्यक्ति कहीं भी हो वो एक बार कोशिश करेगा कि मैं वहां पहुंच के जो भी एक्शन लिया जाना है उसे अपने लोगों के साथ बैठ करके मीटिंग करके और एक्शन लूं। प्रशासन में इस गुण को कैसे लाया जा सकता है? जी सर। ये जो गुण आपने बताया, आपने घर से भी रिलेट किया, इसको जी सर। प्रशासन में लाया जा सकता है? बिल्कुल सर। जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर सर वैसे ये सही नहीं होगा क्योंकि ये भी प्रोफेशनल लाइफ का ही हिस्सा था मोदी जी का, मैं गलत एग्जांपल दे रही थी। प्रायोरिटाइज करना चाहिए चीज़ों, प्रायोरिटी सही शब्द होगा
कि उस वक्त दौरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत आकर के और स्थिति को देखना और उस पर एक्शन लेना था। थैंक यू हो गया। थैंक यू सर।